मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में एक बार फिर एक नाम चर्चा में है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर, जो हाल ही में 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के कारण सुर्खियों में आए थे। अब वही अधिवक्ता कानूनी विवादों से हटकर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने खजुराहो में खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना और मंदिरों में पूजा अर्चना फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। क्या था पूरा मामला, पहले उस मामले पर भी हम बात करेंगे। 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश गवई की ओर जूता उछालने का प्रयास किया था। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत रोक लिया। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने उनकी वकालत करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। किशोर ने बाद में बयान दिया कि उन्होंने ऐसा कदम प्रणाली के विरोध में भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उठाया, लेकिन अब उनका ध्यान सनातन संस्कृति और मंदिर संरक्षण की ओर है। अब राकेश किशोर मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने यहां नर्दन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में स्थित जवारी मंदिर का दौरा किया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में आता है। मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति स्थापित है, जिसका सर टूटा हुआ है। दर्शन के बाद किशोर ने कहा कि मंदिर केवल दर्शनीय स्थल नहीं होते हैं, ये पूजा अर्चना के स्थान है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति खंडित अवस्था में है, इसका सिर जोड़ा जाना चाहिए और साथ ही बगल में एक नई मूर्ति भी स्थापित की जाए, ताकि यहाँ फिर से विधिवत पूजा शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिर जोड़ने से मूर्ति खंडित ही मानी जाएगी, इसलिए नई मूर्ति की स्थापना आवश्यक है, ताकि धार्मिक दृष्टि से पूजा वैध मानी जाए। किशोर ने कहा है कि खजुराहो के कई मंदिरों में मूर्तियां तालों में बंद हैं और वहां पूजा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हम उन सभी मूर्तियों को ताले से मुक्त कराने का अभियान चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और सनातन संगठनों से समर्थन मांगा और अपील की कि वे इस प्रयास में दुकानें बंद रखकर भी सहयोग दें। किशोर ने कांग्रेस शासन के दौरान बने एक कानून की आलोचना करते हुए कहा कि उससे हिंदू देव स्थलों की उपेक्षा हुई है। उन्होंने वर्तमान सरकार से आग्रह किया है कि वह देश भर में पुराने मंदिरों की पूजा परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने खजुराहो में प्रस्तावित एयरफोर्स बेस के निर्माण को लेकर भी आपत्ति जताई है। किशोर का कहना है कि फाइटर जेट्स की तेज गर्जना और कंपन से प्राचीन मंदिरों की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए गंभीर खतरा होगा। इस मौके पर उनके साथ कई स्थानीय सनातनी कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के सदस्य और समाज सेवी पंडित सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। किशोर ने कहा है कि उन्हें खजुराहो से विशेष लगाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले भी 3-4 बार खजुराहो आ चुका हूँ। मेरा ये जगह, ये शहर, इसकी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, इसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मैं सब जगह आ चुका हूँ और कई बार मेरा विशेष स्नेह है खजुराहो से। और मैं करता क्या हूँ, महोबा उतरता हूँ, आके महोबा से टैक्सी की और यहाँ आ गया। मेरा ये रहा है। इस बार ज़रूर सिक्योरिटी रीज़न से मैं बाई एयर आया। अच्छा, अब मेरा कहना ये, खजुराहो बचाओ अभियान ज़रूर चलना चाहिए खजुराहो में, क्योंकि मैं जब से ये खजुराहो देख रहा हूँ तब से इसकी दिन प्रतिदिन जो है, इसकी सफाई, इसकी सड़कें, इसकी हर चीज़ डाउन होती चली जा रही है। ये डाउन नहीं होनी चाहिए और ऊपर होना चाहिए। विशेष बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी अपना एयर बेस बनाना चाहती है। आप सोचिए कि जब इंडियन एयरबेस बन जाएगा और यहाँ पर सुपरसोनिक जेट्स उड़ा करेंगे, कितना वाइब्रेशन, कितना साउंड की वो होगी। और मूर्तियाँ जो हज़ारों साल पुरानी बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनका क्या हाल होगा, ये आप ज़रूर सोचिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, दूसरा जितने मंदिर हैं वेस्टर्न घाट में भी, ऐसे नहीं कि वहाँ के मंदिरों के साथ टूट फूट नहीं हुई है, टूट फूट तो हर जगह हुई है। इस सब अभियान को, अभी तो मेरा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में देख रहा हूँ मेरा इस मंदिर का, जिसकी पवित्र प्रांगण में मैं, हम और आप सब इकट्ठा हुए हैं। पहले मेरा ये है कि इसका जो है कुछ जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर
प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान की और यहाँ पर पूजन शुरू हो जाए, तब मैं समझूंगा ये कार्य पूरा हुआ मेरा यहाँ से। तब हम इस साथ साथ इसका हम ये भी चाहेंगे कि और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो। सबसे पहले हम खजुराहो को ले लें, फिर आगे बढ़ते जाएं, या जहाँ जहाँ जो भी सनातनी मौजूद है वो अपने अपने एरिया का इंचार्ज बने, कमेटी बना ले, ग्रुप बना ले और अपने अपने मंदिरों की आवाज़ उठाए। जो आवाज़ वहाँ के हाई कोर्ट में भी पहुँचे स्टेट्स में, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हैं उनके पास भी पहुँचे, उनमें भी जागृति आए कि हम इन गुलामी के प्रतीकों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये ना समझे कि हम गुलाम थे और गुलाम आज भी हैं। महोदय एक सवाल है। हाँ, आप एक मिनट देखिए, एक मिनट सवाल ये है कि जो ये मंदिर खंडित मूर्ति है जी, खंडित मूर्ति को पूरा करने के लिए, जिससे कि ये पूजा योग्य बन जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, हाँ, मूर्तियों की, हाँ। तो पूजा योग्य बनाया जाए, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारे अभी ये माँ मातंगेश्वर के जो हमारे स्वामी जी आए हुए हैं, सुधीर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मूर्ति खंडित नहीं होती है, मानसिकता खंडित होती है। तो पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि मूर्ति वाकई कोई खंडित नहीं होती, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पूजा योग्य बनाने के लिए अगर इसके ऊपर सर लगा दिया जाए तब भी ये पूजा योग्य नहीं हुई, खंडित की खंडित रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ बड़ी वाली जो प्रतिमा बनी है इसको तो पूर्ण कर दिया जाए सर लगा के, ताकि कोई क्वेश्चन ना उठे कि इसका सर क्यों नहीं है। और नीचे इसके बगल में या सामने या कहीं भी एक छोटी सी इसी तरह की मूर्ति बना के और लगा दी जाए, जो कि खंडित नहीं मानी जाएगी। हम उस मूर्ति के पूजन करना शुरू कर दें, ये हम चाहते हैं। कोर्ट ने तो अमान्य कर दिया इस बात को लेकर। कोर्ट तो कुछ भी कहता रहे। आप मुझे एक बात बता दें, आपसे ज़्यादा दूर नहीं, भोजपुर में देख लीजिए, शिवलिंग का यही हाल था, शिवलिंग टूटे हुए थे, वहाँ पुनर्स्थापना की इसी ASI ने की, नहीं की। और वहाँ वो अच्छा, दूसरा वो सब उदाहरण देता हूँ, संभल की मस्जिद है, ASI से प्रोटेक्टेड है, क्या वहाँ पुताई लिपाई करके उसे संरक्षित करके बढ़िया नहीं बनाया जा रहा है? आप बताइए, हमारे ही हिंदू मंदिरों का ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको हम नहीं होने देंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ पर एक फिरोज शाह कोटला का ग्राउंड, आपने क्रिकेट का नाम ज़रूर सुना होगा, मैदान में, जिसको अब अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। उसमें पीछे बहुत बड़ा एरिया है फिरोज शाह कोटला का। उसमें क्या होता है कि नमाज तो पढ़ी जाती है, जबकि वो ASI के संरक्षण में, वहाँ भी हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आप ये देखें कि ये तो सौतेला व्यवहार है। जो पुरानी जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने एक, जो मैं अपने साथ भी लाया हूँ, ये एक्ट बनाया ही इसलिए कि हिंदुओं के जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जो वो उनको कुचला जा सके। ये एक्ट बना 1958 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब हमारी अपनी सरकार कहते हैं जिसे हम, अगर वो वाकई हम सनातनियों की सरकार है तो उसको ये कदम हमारे इस मुद्दे को उठाने से पहले खुद उठा लेना चाहिए था। भाई, जैसे वक्फ कानून का जो ये एक्ट बना हुआ था, उसको भी आखिर गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट से पास करके समाप्त किया, क्यों नहीं इस कानून को समाप्त करते हैं? इसको बदल दें कि भाई जो मूर्तियां हैं पहले उनको हम जो है पुनरुद्धार करेंगे, रीस्टोर करेंगे, पूजन पाठन शुरू करेंगे, तब ये कानून लागू होगा। ये इसमें क्या बड़ी बात है? अगर हम सब सनातनी मिलके एक होके इस बात को उठाते हैं तो गवर्नमेंट बाध्य हो जाएगी कि इस कानून को रद्द करके नया कानून ले आए इसकी जगह। खजुराहो में राकेश किशोर की यह पहल न केवल धार्मिक विमर्श को नया आयाम दे रही है, बल्कि यह सवाल भी उठा रही है कि क्या हमारे प्राचीन मंदिरों को सिर्फ पुरातत्व की धरोहर मानकर छोड़ देना चाहिए, या उन्हें पूजा अर्चना के जीवंत केंद्र के रूप में फिर से जीवित किया जाना चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।